साल 2018 हैदराबाद। भीड़ ने एक ट्रांस महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। यह हत्या व्हाट्सएप पर फैलाई गई एक गलत सूचना के आधार पर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ट्रांस महिलाएं आजकल बच्चों के अपहरण का रैकेट चला रही हैं। साल 2019 से 2020 के बीच नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन में शामिल औरतों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हिंसा और नफरत से भरी कैंपेन चलाए गए, गलत सूचनाएं फैलाई गई। साल 2021 गिटहब ऐप, जो कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, वहां सुल्ली डील्स नाम से मुस्लिम लड़कियों को बेचा जा रहा था। यहाँ मुस्लिम महिला पत्रकारों, एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखने वाली औरतों की तस्वीरें बिना इजाजत के इस्तेमाल की गई। ठीक एक साल बाद ऐसी ही एक और घटना सामने आई, जहां एक बार फिर से 100 से ज्यादा मुस्लिम औरतों की तस्वीरों की बोली बुल्ली बाय ऐप के जरिए लगाई गई। बीते साल इक्वालिटी लैब्स की फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दलित हिस्ट्री मंथ के मौके पर गूगल के कर्मचारियों को संबोधित करना था, लेकिन गूगल के ही कुछ कर्मचारियों ने उनके खिलाफ हिंदू विरोधी होने को लेकर गलत सूचनाएं फैलानी शुरू कर दी। नतीजतन उनके टॉक शो को रद्द करना पड़ा। जब हम इन चारों घटनाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पीड़ितों के जेंडर के साथ साथ उनकी धार्मिक, जातिगत, वर्गीय और लैंगिक पहचान भी एक अहम भूमिका निभाती नजर आती है। साथ ही यहाँ जेंडर बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन यानी लिंग आधारित गलत सूचनाएं तो केंद्र में है ही। यहाँ इन सभी लोगों ने ऑनलाइन हेट, गलत सूचनाओं या हिंसा का सामना सिर्फ अपनी लैंगिक पहचान के कारण नहीं किया, बल्कि ये जिस धर्म, जाति और समुदाय से आते हैं वह भी इसके पीछे एक बड़ी वजह बनी। आपको याद होगा कि इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की थी कि लिंग आधारित गलत सूचनाएं क्या हैं, कैसे ये जेंडर से जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या लिंग आधारित गलत सूचनाएं सभी अलग अलग लैंगिक और सामाजिक पहचान से आने वाले लोगों को एक तरह से प्रभावित करती हैं? इसी सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे आज के हमारे वीडियो में। नारीवाद के क्षेत्र में एक शब्द सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, इंटरसेक्शनैलिटी यानी समावेशी नजरिया। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि आखिर यह शब्द आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है। इंटरसेक्शनैलिटी यानी समावेशी नजरिया और लिंग आधारित गलत सूचनाएं आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जेंडर एक होमोजेनस यानी एक सजातीय समूह नहीं। अलग अलग लैंगिक पहचानों से आने वाले लोग अलग अलग जाति, धर्म, वर्ग और क्षेत्र से भी आते हैं। जेंडर के साथ साथ ये पहलू भी उनकी पहचान का अहम हिस्सा होते हैं। जाति और लिंग आधारित गलत सूचनाएं। बात जब भी लैंगिक हिंसा जैसे बलात्कार की होती है तो हमारे सामने अक्सर यही नैरेटिव पेश किया जाता है कि हिंसा एक औरत के साथ हुई है। एक औरत की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसका जेंडर है। साल 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित युवती का बलात्कार तथा कथित उच्च जाति के पुरुषों ने किया। सोशल मीडिया पर इस केस के संदर्भ में पहले यह नैरेटिव फैलाया गया कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। इसका एक ऑफलाइन वर्जन हमें देखने को मिला जब तथाकथित उच्च जाति से आने वाले दोषियों के समर्थन में गांव वालों ने एक महापंचायत की। हम इस एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कैसे यह सर्वाइवर जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी लैंगिक पहचान के साथ साथ उनकी जातिगत पहचान के आधार पर ये गलत सूचनाएं फैलाई गई। इसकी पहचान करने के लिए ही जरूरी है कि जब हम लिंग आधारित गलत सूचनाओं यानी जेंडर बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन की बात करें तो उसमें समावेशी नजरिया अपनाएं। क्वेयर, ट्रांस समुदाय और लिंग आधारित गलत सूचनाएं। क्या आप जानते हैं कि ट्रांस और क्वेयर समुदाय इंटरनेट पे सबसे अधिक नफरत का सामना करने वाले समुदायों में से एक है? इनके खिलाफ गलत सूचनाएं भी उतनी ही अधिक संख्या में फैलाई जाती हैं। इसी साल मार्च के महीने में अमेरिका के नेशविल में एक प्राइवेट स्कूल में मास शूटिंग हुई यानी गोलीबारी हुई।
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि आरोपी ट्रांस समुदाय से था। यहाँ आरोपी की जेंडर आइडेंटिटी को मुख्य मुद्दा बना दिया गया। इसके बाद ट्रांस समुदाय के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन हिंसाओं की संभावनाओं में बढ़त देखी गई। धर्म और लिंग आधारित गलत सूचनाएं। इस वीडियो की शुरुआत में हमने 3 उदाहरण पेश किए थे। इन तीनों घटनाओं में सर्वाइवर महिलाएं ही थी, लेकिन क्या ये घटनाएं ऑनलाइन उनके साथ इसलिए हुई क्योंकि उनका जेंडर महिला था? जवाब है नहीं। उन्हें निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि इनकी पहचान एक मुस्लिम महिला की थी। मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जब भी ऑनलाइन गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं, उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो सबसे पहला निशाना उनके हिजाब को बनाया जाता है। इसके कई उदाहरण हमें इंटरनेट पर अक्सर देखने को मिल जाते हैं। बात जब भी हम लिंग आधारित गलत सूचनाओं की करते हैं तो इसे समझने में समावेशी नज़रिए को शामिल किया जाना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये सूचनाएं हर किसी को एक तरीके से सिर्फ उनके जेंडर के आधार पर प्रभावित नहीं करती। लिंग आधारित गलत सूचनाएं जेंडर के साथ साथ उनकी अन्य पहचानों पर भी हमला करती हैं। यह वीडियो हमारी एक खास वीडियो सीरीज का हिस्सा है जहां हम जेंडर बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन यानी लिंग आधारित गलत सूचनाओं के अलग अलग पहलुओं को आप तक लाते हैं। हम आगे इससे जुड़े और भी ज़रूरी विषयों पर बात करेंगे, इसीलिए जुड़े रहे हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।